मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का राइटिंग सेक्शन का एक पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग किसी भी पैसेज को अच्छा से रीडिंग करना, उसके दिए गए क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका सीखेंगे। मैं एक टॉपिक लिया हूँ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड एक पैरा है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिया गया है और मैं उसको डील करूँगा। आप लोग को दो फायदा हुआ इससे। एक, वे पैसेज को पढ़कर क्वेश्चंस कैसे किया जाता है वो तरीका सीखे हैं, और दूसरा है कि ये ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक है, तो अगर कोई पैराग्राफ लिखने, एक कोई आर्टिकल लिखने के लिए आता है तो भी आप लिख सकते हैं। ये पूरा ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। तो ठीक है, आप लोग देखिए किस तरह से ग्लोबलाइजेशन का पैसेज है, कैसे हम लोग समझते हैं, कैसे रीडिंग करते हैं और कैसे पैसेज को किया जाता है। ठीक है, वोकैबुलरी पैसेज के लिए बहुत ही जरूरी है, स्ट्रांग होना चाहिए। मैं यहाँ आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। ग्लोबलाइजेशन is the way to open business, improve technological growth, economy etc. at the international level for all countries। कहता है ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली में मैं अपने तरीका से बतला रहा हूँ। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी देश का अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा जाता है। मतलब अब सपोज हम अपने देश में जो भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर्ड करते हैं और उससे हम दूसरे देश में जाकर बेच सकते हैं, या दूसरे देश का लोग भी अपने प्रोडक्ट को हमारे देश में बेच सकता है। इस तरह के समझौता को ही हम लोग प्रोसेस को ही ग्लोबलाइजेशन में सुधारीकरण करते हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, कहा कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन मींस वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन इज द वे टू ओपन बिजनेस। ग्लोबलाइजेशन व्यवसाय खोलने का एक तरीका है। इम्प्रूव टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, तकनीकी विकास को सुधारने, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था इत्यादि। एट द इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, फॉर ऑल द कंट्री, सभी देशों के लिए। उसको एक लैंग्वेज से बोल सकते हैं कि वैश्वीकरण सभी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी विकास, अर्थव्यवस्था और व्यवसाय खोलने का एक तरीका है। इट इज द वे, यह एक ऐसा तरीका है इन विच, जिसमें manufacturers and producers of the product or goods sell their products globally without any restrictions। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें वस्तुओं के निर्माणकर्ता अपने गुड्स को, अपने उत्पाद को, अपने वस्तुओं को विश्व स्तर पर बिना किसी प्रतिबंधन का बेच सकते हैं। It provides huge profits to the businessmen as they get low cost labor in the poor countries easily। यह बिजनेसमैन को भारी मुनाफा देता है, क्योंकि वे लोग गरीब देशों से आसानी से कम मूल्य पर श्रम लाते हैं या मिल जाता है। It provides a big opportunity to companies to deal with the worldwide market। यह विश्वव्यापी बाजार को निपटाने में कंपनियों को बड़ा अवसर प्रदान करता है। Globalization helps to consider the whole world as a single market। Globalization पूरे होल वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट में मानने में भी मदद करता है कि पूरा विश्व क्या एक सिंगल मार्केट है, एक मार्केट है। ट्रेडर्स आर एक्सटेंडिंग देयर एरियाज ऑफ बिजनेस बाय ट्रीटिंग द वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज। जो व्यापारी गण हैं
अपने बिजनेस के एरिया को एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। किस तरह से बढ़ाते हैं कि पूरे विश्व विश्व जो है एक ऐसा गांव है जहां बिजनेस को बढ़ाया जाता है। पूरे ग्लोबल विलेज की जैसा ट्रीट करते हैं और अपने बिजनेस के दायरे को बढ़ाते हैं। अर्लियर टिल द 1990s के शुरुआती समय में देयर वाज अ restriction on importing certain products which were already manufactured in India, like agricultural products, engineering goods, food items and toiletries। कह रहा है कि 1990 के समय में कुछ वस्तुएं के इंपोर्ट पर प्रतिबंध था। वैसी वस्तु जो इंडिया में ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड होते थे, वैसे वस्तुओं को बाहर से इंडिया में लाना प्रतिबंधित था। क्यों? कौन सी वस्तुओं को? तो कुछ इंजीनियरिंग गुड्स थे, फूड आइटम्स थे और टॉयलेट्रिक्स थे। टॉयलेट्रिक्स मीन्स प्रसाधन सामग्री, जैसे जो सामग्री वॉशिंग के लिए जो है, जैसे सॉप हो गया, शैम्पू हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, ठीक है, etc। During the 1990s, there was a pressure from the rich countries on the poor and developing countries to allow them to spread their business by opening their markets। कह रहा है कि 1990 के समय में अमीर देशों का एक प्रेशर था, एक दबाव था गरीब लोगों के ऊपर और विकासशील देशों के ऊपर कि वे मार्केट में व्यवसाय को फैलाएं, बढ़ाएं। इन इंडिया द ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन प्रोसेस वाज स्टार्टेड इन 1991। कह रहा है भारत में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन में सुधारीकरण की प्रक्रिया जो है 1991 में स्टार्ट हुई। आफ्टर मेनी इयर्स ग्लोबलाइजेशन ब्राउट अबाउट अ मेजर रिवॉल्यूशन इन द इंडियन मार्केट। कह रहा है कि कई वर्षों के बाद ग्लोबलाइजेशन ने भारतीय मार्केट में एक बहुत बड़ी क्रांति लाई। When multinational brands came to India and started delivering a wide range of quality products at cheap prices, तभी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स भारत में आए और अच्छी गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट को एक बड़े स्तर पर भारत में डिलीवर किए, मीन्स बांटे, वो भी दिए एक कम मूल्य पर। प्राइसेस ऑफ गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स केम डाउन बिकॉज ऑफ द कट थ्रोट कंपटीशन इन द मार्केट, जिसके वजह से जो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट थे उनकी प्राइसेस में उसके मूल्य में कमी हुई, क्योंकि उस समय कंपटीशन का मार्केट चरम स्तर पर था। क्योंकि विदेशी वस्तुओं से सामान आई, अच्छे प्रोडक्ट, उसका दाम कम था और यहाँ महंगा करके बेचा जा रहा था, जिसके वजह से यहाँ के लोगों को मतलब उस वस्तुओं का दाम कम करना पड़ा। इस तरह से ग्लोबलाइजेशन फायदा पहुंचाया। तो लिबरलाइजेशन क्या है? एक टर्म लिबरलाइजेशन को हम लोग उदारीकरण बोलते हैं कि एक्चुअली में ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जो उसमें कानूनी प्रक्रिया जो प्रतिबंध लगाया जाता है उसको ओमिट करना, बहुत कम एलिगेशन लगाना ही एक क्या है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। बिना रोक टोक को व्यवसाय को फैलाना, बहुत जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लॉ को पालन करना, जो अनइम्पोर्टेंट लॉ उसको मतलब हटाते हुए आगे बढ़ना, ये लिबरलाइजेशन कहलाता है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक पैसेज को पढ़ा, समझाया, उसका हिंदी किया।
इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको हिंदी आपको मालूम नहीं होगा, तो आप ध्यान से अगर मेरे बातों को सुने होंगे तो सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चंस यहाँ लिखा हूँ, आप उसको देखिए कैसे किया जाता है। सबसे पहले इस तरह से एक मन में ही आपको इस तरह से पढ़ लेना पैसेज को, और बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन को समझकर टू द आंसर दिया था। इसमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है छात्र। देखिए क्या है टॉपिक, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑन द पैसेज गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो पैसेज दिया गया है उसको पढ़िए और जो क्वेश्चन उसका आंसर कीजिए। देखिए बहुत ही छोटा और बहुत ही बेहतरीन है। हु प्रॉफिट मोस्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से कौन लोग ज़्यादातर मुनाफा में रहे हैं। देखिए हम लोग यही देखे थे, इट प्रोवाइड्स ह्यूज प्रॉफिट्स टू द बिजनेसमैन। ये क्या है, बिजनेसमैन, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट्स रहते हैं, मीन्स अमीर लोग। हु प्रॉफिट्स मोस्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, तो यहाँ लिखेंगे बिजनेसमैन, बिजनेसमैन मोस्ट प्रॉफिट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, is it clear? Next, restrictions on importing certain products were relaxed after 1990। देखिए क्या है कि restrictions on importing certain products, कुछ प्रोडक्ट्स पे कुछ प्रोडक्ट के इंपोर्टिंग पर बैन था। किस समय, तो वही 1990 के समय में। देखिए earlier till the 1990 there was a restrictions on the importing certain products। तो 1990 यहाँ आंसर होगा, जो कि ऑलरेडी शायद यहाँ लिखा होगा। ओके, नेक्स्ट, when did globalization's process start in India? When did globalization's process start in India? ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इंडिया में कब स्टार्ट होता है, 1991 में, 1991। देखिए यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ स्टार्टेड इन 1991। तो एक वर्ड में भी आंसर कर देंगे और या सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम्स। ओके, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स इन इंडिया इन 1991। एंड वन मोर क्वेश्चन इज हियर, इफ यू आर नॉट seeing this question, then you just listen my voice what I am telling with you here. What does globalization help to consider the whole world? Globalization पूरे whole world को क्या समझने में मदद करता है, तो single market is the answer। तो then you just write here single market, single market। Okay guys, this is the way that you enhance or improve your writing sections. You first you omit your hesitations, you will do and take in practice, then I think you developed your writing sections very easily। Okay, so sir and students and everyone, thanks for watching my videos, and you meet my EMS education sites. I always put some videos which is essential for students like science, maths, English, etc. Thank you.